ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैशेषिक दर्शन की कक्षा संख्या 29 है। दूसरे अध्याय का प्रथम आनिक चल रहा है और इसके 5 सूत्र हमने पूरे किए हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन 5 भूतों के गुणों को लेकर के चर्चा की गई है। अब आगे की चर्चा में किसी अन्य वस्तु के संयोग से क्या परिवर्तन आता है उसको लेकर के चर्चा हो रही है। पृष्ठ संख्या 54 है और 6वां सूत्र देखिए। सर्पी सर्पिर जतु मधु उच्छिष्टानाम अग्नि संयोगात द्रवत्वम अद्भिः सामान्यम। सूत्र के शब्दों को मैं अलग कर रहा हूं। सर्पि ही विसर्ग आएगा। सर्पि ही जतु, सर्पि 1, जतु 2, मधु 3। मधु उच्छिष्टानाम, ये उच्छिष्ट मधु को कहते हैं और ये तीनों चीजों को लेकर के बोला जा रहा है। सर्पि, जतु और उच्छिष्ट मधु, इन तीनों को अग्नि का संयोग दिया जाए। अग्नि संयोगाद, अग्नि के संयोग से द्रवत्वम, इन सब में तरलता आ जाती है। ये तरलता किसकी तरलता? सर्पी की, जतु की और उच्छिष्ट मधु की। ये तरलता अद्भिः सामान्यम, जल के साथ समानता रखता है। तो सूत्र है सर्पी जतु मधु उच्छिष्टानाम अग्नि संयोगात द्रवत्वम अद्भिः सामान्यम। सर्पी जतु मधुच्छिष्टानाम, इसका अर्थ कर रहे हैं सर्पी ही, घी को घृतम भी कह सकते हैं और सर्पी भी कह सकते हैं। सर्पी का अर्थ होता है घी। जतु कहते हैं लाक्षा को, इसको हिंदी में आप लोग लाख कहते हैं। जो आभूषण जो बनाते हैं तो उसके पीछे जो काला काला आपको दिखता है ना, उसको लाख कहते हैं, लाक्षा कहते हैं इसको। फिर कहते हैं सिक्था नाम, सिक्थ कहते हैं मोम को, जिसको सूत्रकार ने उच्छिष्ट मधु कहा है। अर्थात मधु, शहद को निकालने के बाद जो बचता है ना, उसको मोम कहते हैं। और ये तीनों ही पार्थिव वस्तु नाम, ये पृथ्वी के ही पदार्थ हैं, पृथ्वी का ही ये विकार है। पार्थिव कहते हैं पृथ्वी के विकार को। आपको एक नाम बोलता हूं, पृथु। पृथु जो है कुंती को कहते हैं, उसका नाम था पृथु, और उसके पुत्र को पार्थ कहते हैं। पृथु का पुत्र पार्थ, ऐसे पृथ्वी का पुत्र पार्थिव, अर्थात पृथ्वी से जो बना है उसको पार्थिव कहते हैं। तो ये जो घी है, लाख है और मोम है, ये सब पृथ्वी का ही विकार है। तो इन पार्थिव वस्तुओं का या इन पार्थिव वस्तुओं के साथ अग्नि संयोगात, अग्नि का संयोग कर दो, अर्थात
अग्नि संयोगात, आग्नेय तापात, अग्नि की गर्मी से, अग्नि के ताप से, अग्नि की गर्मी से द्रवी भाव, इन सब में द्रवत्व उत्पन्न हो जाता है, घी भी तरल हो जाता है। देखिएगा अभी गर्मी का मौसम प्रारंभ हो गए ना, तो आप घी को देखिएगा वो तरल होता हुआ दिखाई देगा गर्मी के कारण से, और यही सर्दी में जम करके रहता है, घी जमा हुआ दिखता है। तो अग्नि का संयोग, अग्नि का ताप जब उसमें दिया जाएगा, द्रवत्वम द्रवी भावा, वो द्रव हो जाता है अर्थात तरल हो जाता है। पर उनमें जो तरलता आ रही है वो असांसिद्धिकः भवति, ये अस्वाभाविक है, इसको नैमित्तिक भी बोल सकते हैं। निमित्त से यानी किसी निमित्त से तरलत्व आ रहा है। अब याद रखिएगा, अब ऐसा गड़बड़ करेंगे तो मेरा अगला यही होगा, मैं इसको आपको ग्रुप से हटा दूंगा। ध्यान रखिएगा ना, आप विद्यार्थी की तरह रहिएगा ना, इतनी असावधानियां मत रखिएगा ना, व्यवधान उत्पन्न नहीं करना है। तो असांसिद्धिक, एक होता है सांसिद्धिक, पीछे एक शब्द आया था सांसिद्धिक अर्थात स्वाभाविक, और असांसिद्धिक का मतलब है अस्वाभाविक। हाँ जी, तो ये जो अस्वाभाविक है अर्थात उसका स्वभाव नहीं है, लेकिन किसी के कारण से उसमें ऐसा स्वभाव आ जाता है, उसको कहते हैं नैमित्तिक, यानी किसी निमित्त से ऐसा होता है। आपने कभी सुना होगा, आपने सुना होगा कि जीवात्मा के अंदर स्वाभाविक गुण है या नैमित्तिक गुण है, ऐसा सुना होगा। जैसे जीवात्मा में सुख है, दुख है, ये स्वाभाविक गुण है सुख दुख या नैमित्तिक गुण है? तो यही सुनते होंगे ना आप, नैमित्तिक गुण है अर्थात किसी निमित्त से आते हैं, उसके अपने नहीं है, उसके अपने नहीं है ये। तो निमित्त से आने वाले को नैमित्तिक कहते हैं। ठीक है जी। तो असांसिद्धिको भवति अर्थात वो अस्वाभाविक निमित्त से उसमें द्रवी भाव उत्पन्न होता है। और ये जो द्रवी भाव है अद्भि सह सामान्यम सादृश्यम अस्ति, ये जल के साथ में समानता रखता है। उनका जो द्रवत्व है, घी का द्रवत्व, लाख का द्रवत्व, मोम का द्रवत्व जो है, ये जल के साथ समानता रखता है। बस इतनी सी बात कही यहाँ पर, आपके लिए कोई नई बात नहीं, सरल है, आप सब जानते हैं सबको। अगला सूत्र देखिए, 7वां सूत्र। त्रपु सीस लोह रजत सुवर्णानाम अग्नि संयोगा द्रवत्वम अद्भि सामान्य। ये भी आपके लिए सरल है। त्रपु, ये सब धातुओं के लिए बोला जा रहा है। धातुएं जो होती हैं ना, त्रपु, सीसा, लोह, रजत, सुवर्णानाम अग्नि संयोगात द्रवत्वम अद्भि सामान्य। त्रपु कहते हैं रांगा को, रांगा जो धातु होती है, और सीसा कहते हैं, सीसा हिंदी में भी सीसा बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं? वो जो आपने कभी देखा होगा लोहार होता है, वो कभी एक काला चश्मा पहन करके और किसी को जोड़ रहा होता है, ज्वाइंट कर रहा होता है, एक लंबा सा होता है, उसको सीसा कहते हैं। वो चिपकाने में, ज्वाइंट को पूरा करने में उसका यूज करते सीसा को। फिर कहा लोहा, लोह का मतलब लोहा, रजत का मतलब है चांदी, सुवर्ण का मतलब सोना।
ये जितनी धातुएं यहां पर गिनाए, रांगा, सीसा, लोहा, चांदी और सोना, ये 5 तत्व बताएं। तो कह रहे हैं इन सभी धातुओं को, धातु नाम, इन सभी धातुओं को तेजस पदार्थानाम, और ये तेजस पदार्थ कहलाते, अर्थात अग्नि प्रधान पदार्थ कहलाते हैं। ये जो रांगा है, सीसा है, लोहा है, चांदी है, सोना है, तांबा है, हाँ, पीतल है, ऐसी जितनी भी धातु है ना, जो विशिष्ट धातु हैं, ये तेजस पदार्थ कहलाते हैं। ये वैशेषिक के अनुसार तेजस पदार्थ का मतलब अग्नि प्रधान तत्व है। तो पार्थिव है, लेकिन पार्थिव होते हुए भी उसमें अग्नि की मात्रा, अग्नि का संयोग उसके अंदर ज्यादा है। तो इसलिए इनको तेजस पदार्थ कहते हैं, अग्नि प्रधान वस्तुएं। अभी भी आप में से कोई ऐसा है जो माइक बंद करके नहीं रखा है? प्रखर अग्नितापात, अग्नि का सामान्य संयोग इसमें काम नहीं आता है। प्रखर रूप, प्रखर अग्नि का संयोग चाहिए इसमें। प्रखर अग्नि तापात, अत्यंत तेज अग्नि का संयोग जब इन धातुओं में होता है, तब द्रवी भाव, ये भी द्रव। विशाल जी माइक बंद करके रखिएगा। द्रवी भाव, इनमें द्रवत्व आता है, और ये भी द्रवत्व जो है असांसिद्धिक भवति, ये भी द्रवत्व जो है अस्वाभाविक होता है, किसी निमित्त से होता है। इसलिए इनके अंदर तरलत्व जो आ रहा है ये नैमित्तिक है, किसी निमित्त से होता है। और ये अद्भि सह सामान्यम साधर्म्यमस्ति, ये जल के साथ इनकी समानता है। किनकी? रांगा का, सीसा का, लोहा का, चांदी का, सोने का। अब मैं थोड़ा पीछे ले जाता हूं आपको, जो अग्नि के जो 11 गुण आपने सुना है पीछे, उसमें एक द्रवत्व जो आ रहा है, द्रवत्व वो इस प्रकार का, जो तेजस प्रधान पदार्थ है, वो उनको अग्नि का ही रूप मानते हैं उनको। इसलिए उनको जब हम अलग से अग्नि का, उसके अंदर ऑलरेडी पहले अग्नि प्रमुख रूप से है, फिर भी उसको बाहर से और अग्नि का संयोग दे देते हैं, फिर वो तरल हो जाता है। पूरा हो गया जी 7वां सूत्र आपका। ये भी सामान्य है, केवल इतनी सी बात कहिए कि ये तरल कैसे होते हैं। अरुण जी। स्वामी नमस्ते जी। स्वामी जी, ये समझ में आ रहा है कि ये जो पहले बताया ना घी, लाख और मोम जी, ये क्या होता है कि थोड़ी सी अग्नि से ही पिघल जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो जो बाद वाले जो बताए हैं, जैसे रांगा, सीसा, लोहा, चांदी, सोना, जी, उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। जी जी, यही बताया जी। तो मेरा ये कहना है कि इनमें जो पहले वाले जो बताए हैं घी, लाख और मोम, जी, इनमें होता है अग्नि का तत्व ज्यादा है और बाद वालों में अग्नि का तत्व कम है। जी जी जी। आप थोड़ा सा कुछ अलग से बता रहे थे, वो मेरे को समझ। अलग से क्या बताया? हाँ, मैं ये कह रहा था कि जो अग्नि के अंदर 11 गुण पीछे बताए थे, जी, उसमें द्रवत्व भी बताया है। द्रवत्व 11 गुणों में एक द्रवत्व भी एक गुण बताया है। तो जो अग्नि प्रधान तत्व है, उनमें और अग्नि का संयोग ऊपर से कर दें तो वो उसमें ये द्रवत्व गुण आता है, ये बता रहा था जी। अब आते हैं जी 8वां सूत्र, 9वां सूत्र और 10वां सूत्र, तीनों को एक साथ दिया है उन्होंने। विषाणी ककुद्मान प्रांते वालधि सास्नावानिति गोत्वे दृष्टम लिंगम। दोबारा बोलता हूं, विषाणी ककुद्मान प्रांते वालधि सास्नावान इति गोत्वे दृष्टम लिंगम। गोत्व के
पहचानने के चिन्ह बताए जा रहे हैं। गोत्व किसको कहते, गो धर्म किसमें है, यानी किसको आप गाय कहेंगे। गाय को कहने के पीछे उसके कुछ लक्षण हैं, उन लक्षणों को इसमें गिनाया है। विषानी एक लक्षण, ककुदमान दूसरा, प्रांतेवालधि तीसरा और सासनावान चौथा। ये 4 लक्षण, 4 चिन्ह गोत्व के बताए गए। लिंगम का मतलब चिन्ह। स्पर्शश्च वायो हो 9वां सूत्र है, और वायु का जो लिंग है, लक्षण है उसका, वो स्पर्श है। स्पर्श से वायु का पता लगता है। 10वां सूत्र है न च दृष्टानाम स्पर्श इति अदृष्टलिंगो वायु। ये जो स्पर्श है ये दृष्ट पदार्थों का गुण नहीं है। दृष्ट पदार्थ का मतलब पृथ्वी, जल और अग्नि, ये नेत्र दृष्ट पदार्थ हैं, नेत्रों से देखे जाने वाले पदार्थ हैं। तो न च दृष्टानाम, ये जो नेत्र से दिखाई देने वाले जो 3 तत्व है उनका स्पर्श गुण नहीं है, मुख्य रूप से उनका नहीं है। इसलिए अदृष्ट लिंगो वायु, इसलिए न दिखाई देने वाला, आंखों से न दिखाई देने वाले वायु का ही ये स्पर्श गुण है, ऐसा सिद्ध होता है। तो ये 3 सूत्र है जी, 8वां, 9वां और 10वां। अब इनका भाष्य पढ़ेंगे। कहते हैं एतेषां त्रयाणां सूत्राणां एक वाक्यता अस्ति। एतेषां त्रयाणां सूत्राणां, इन 3 सूत्रों में एक वाक्यता है, यानी एक समानता है। तस्मात्, इसीलिए सह एव व्याख्यायन्ते, इन तीनों सूत्रों की व्याख्या एक साथ हम करने जा रहे हैं, ऐसा भाष्यकार कहना चाहते हैं, स्वामी ब्रह्ममुनि जी। आइए इसके भाष्य को देखते हैं। पहला सूत्र जो था 8वां सूत्र, विषाणी, ककुदमान, प्रांतेवालधि, सासनावान, ये 4 चिन्ह, 4 सिंबल्स बताए हैं गोत्व को समझने के लिए। विषाणी को खोल रहे हैं। विषाणी कहते हैं सींगों को, यानी सींग वाली। विशिष्ट विषाणवान, सींग तो यूं तो बकरे को भी होते हैं, बकरी के भी होते हैं, और भी बहुत सारे पशु हैं जिनके सींग होते हैं, लेकिन विशिष्ट विषाणवान, गाय के विशेष रूप से सींग होते हैं। जिस प्रकार से सींग होते हैं, अब ये आपको सींगों को पहचानना आना चाहिए। जैसे सींग भी, पशु के बहुत सारे तत्व जो है बेचते हैं आजकल, बहुत बड़ा बिजनेस है ये। तो आप जो सींगों का बिजनेस करने वाला है वो पहचान आपसे ज़्यादा बेहतर बताएंगे वो आपको। तो विशेष प्रकार के सींग होते गायों के। आप देखना, जब कभी गौशाला में कहीं जाओ, आप गायों के सींगों को देखो, फिर भैंसों के या और भी पशु होते जिनके होते उनके देखना, तो विशेष प्रकार के होते हैं। तो विशिष्ट विषाणवान, ये जो गाय होती है विशेष सींग वाली होती है। इस विशिष्ट विषाणवान को खोला है प्रशस्त श्रृंगवान। प्रशस्त का मतलब है एक प्रकार से विशिष्ट सींग वाला है, सींग वाली है। विशिष्ट, प्रशस्त का मतलब है एक प्रकार से सुपरलेटिव डिग्री लगाया उन्होंने, कि जैसे उत्तम, अब उत्तम बोलो, अत्युत्तम बोलो, सर्वोत्तम बोलो, मतलब अब उत्तम तो उत्तम ही होता है जी। तो विशिष्ट विषाणवान कहो या प्रशस्त श्रृंगवान कहो, यानी उत्कृष्ट सींग वाली गाय होती है। मतलब उसके विशेष सींग को देखने से पता लगता है ये गाय है, एक चिन्ह है। दूसरा जो सिंबल बताया है प्रशस्त स्कंध मांस पिंडवान, विशेष मांस का पिंड होता है उसके पीठ के ऊपर। गाय के पीठ के ऊपर एक विशेष मांस का पिंड होता है, उसके लिए कहा प्रशस्त स्कंध मांस पिंडवान। उसके कंधे में, प्रशस्त का मतलब उत्कृष्ट मांस का एक विशेष प्रकार का पिंड रहता है, मांस का एक, उससे पता लगता है ये गाय है।
पशुओं के पूंछ, बहुत सारे पशुओं में पूंछ मिलेंगे आपके, कुछ में बहुत छोटे छोटे मिलेंगे, कुछ पशुओं में बड़े बड़े पूंछ मिलेंगे, लेकिन पूंछ पूंछ में ही बहुत अंतर होता है। तो कहते हैं प्रांते वालधि को खोल रहे हैं, पुच्छाग्रे प्रशस्त वालधानवान। पूंछ के अग्रभाग में प्रशस्त का मतलब उत्कृष्ट एक विशेष प्रकार का बालों का गुच्छा रहता है उसके अंदर। ये तीसरा लक्षण है उसका, तीसरा चिन्ह है, मतलब पूंछ के अग्रभाग में एक विशेष प्रकार का बालों का गुच्छा रहता है। चौथा जो लक्षण बताया, प्रशस्त गल कंबलवान, विशेष प्रकार से उसके गले में एक कंबल सा लटका हुआ रहता है। ये 4 चिन्ह हैं। इन चारों चिन्हों को देखने से पता लगता है ये गाय है। मतलब हमें पहले तो एक बार किसी के द्वारा बताना होगा, हमें बताया कि गाय ऐसी होती है। जब आपको समझा दिया है, फिर आपको दिखाया भी है, फिर कभी आप दोबारा आगे कहीं देखोगे, फिर उन्हीं चिन्हों के आधार पर आप ये गाय ही ऐसा पहचान हो गया। पर एक बार तो आपको बताना होगा। हाँ जी, आपको किसी ने नहीं बताया हो इसको गाय कहते हैं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। ये आपको याद ना हो ये अलग बात है, बचपन में तो सब बताते ना, समझाते हैं, सिखाते हैं, और आजकल तो चित्रों में दिखाते हैं, क्योंकि सब लोग शहरों में रहते हैं तो कहाँ गाय मिलेंगी। वैसे मेट्रो सिटीज़ में गाय रखना मना है, लेकिन नया जमाना आया जी, नई दुनिया है, ग्लोबलाइजेशन हो गया है और हाइब्रिड का ज़माना चल रहा है। तो आप जो है जैसे कुत्ते बिल्ली पालते हैं ना बहुत सारे लोग, ऐसे आप गाय को भी हर व्यक्ति घर पे रख सकता है। छोटे छोटे गाय हैं, छोटे छोटे गाय दूध भी देती हैं, आपके लायक तो दूध हो ही जाएगा उसमें, आप रख सकते हैं। अब आजकल कोई भी गाय रख सकता है, प्रधानमंत्री भी रखते हैं अपने पास में, और भी लोग रखते हैं। एक स्पेशल नस्ल के गाय हैं, छोटे छोटे, जितना कुत्ते होते हैं उतने ही साइज के होते हैं। तो कहा जा रहा है यहाँ पर, ये 4 लक्षणों से पता लगता है ये गाय है। भले वो छोटी सी गाय हो या बड़ी सी गाय है, छोटी सी गाय में छोटे छोटे लक्षण होंगे वो जो भी यहाँ पर बताए गए। अब कोई ऐसा कहे नहीं जी ये लक्षण ही नहीं मिलेंगे, हमने ऐसा ब्रीड ही ऐसा बना दिया, तो अब मैं उसके लिए कुछ नहीं कह सकता। जो नेचुरल है, स्वाभाविक है, जिसको भगवान ने बनाया। मनुष्य अगर नस्ल बदल करके कुछ कर दे तो मैं उसके लिए कुछ नहीं कह सकता, लेकिन कोई ऐसा नहीं किया हो तो आपको गाय ऐसी मिलेगी जैसे यहाँ पर बताया जा रहा है। और आपके मन में ये कोई आ जाए कि क्या ऐसा छेड़छाड़ करना चाहिए, आपके मन में कई बार बड़ी बड़ी गोष्ठियाँ होती है, लोगों में ऐसा चर्चाएं होती रहती है। देखिए, मनुष्य जो जो कर सकता है उसके लिए परमिशन दे रखा है भगवान ने पहले से, इसलिए उसके लिए ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। नहीं ये तो प्रकृति को वो करना है, प्रकृति को वो करना आपके बस की बात नहीं है, जो भगवान करता है। और भगवान के काम अलग है और मनुष्य के काम अलग है। अब मनुष्य के काम मनुष्य को सौंप रखा है। अब हम ऐसे नहीं बताएगा कोई व्यक्ति आपको ऐसा करना है, उसके लिए आपको विद्या दी है, उसके लिए आपको विद्या दी है, फिर उस विद्या को ग्रहण करके फिर उसमें आपको इन्वेंशन करना होगा, इन्वेंट करना होगा, बहुत खोज करके आप उसमें बहुत सारे चेंजेस कर सकते हैं। जैसे शरीर को डॉक्टर लोग करते रहते हैं ना, चेंज करके पता नहीं क्या क्या बना देते हैं। तो ये सब ईश्वर के द्वारा परमिट है, परमिट दिया हुआ है, बस आपको समझना होगा। हाँ, आप क्या इतना सामर्थ्य रखते हैं, मिट्टी ले लो, जो दिखती है मिट्टी, और जो दिखता है पानी, मिट्टी ले लो, पानी ले लो, और जो आग जलती है उसको ले लो, और ये जो हवा
चल रही है वो हवा ले लो, इनको सबको मिला करके फिर बना के दिखाना, ये आपके बस की बात नहीं है। अब क्या हुआ, मेरे शरीर में एक सेल थोड़ा सा निकाल करके फिर वो कुछ बना दे तो बना देगा, उसमें कोई बात नहीं है, इतना तो परमिशन है हमारे। अगर नया इन्वेंट करना है आपको, मिट्टी ले लो, फिर वो ले लो जो भी पंचमहाभूत दिखते हैं ना आपको, जो दिखाई देने वाले, उनको लेकर के फिर आदमी बना के दिखाओ, डोली बना के दिखाओ, या ये बना के दिखाओ, फिर उस पर विचार करेंगे बाद में अगर बनाते हो तो, क्योंकि अभी तक कोई बना नहीं सका, ना बना पाया, शायद बना पाएगा, क्योंकि ईश्वर के काम ईश्वर ही करता है जी। हमारे द्वारा करने योग्य कामों को हमको करना है, हमें जानकारी कम होती इसलिए हम लोग असंभव मान बैठते हैं। संभव को संभव कर सकते, संभव को करना पड़ता है, संभव बनाना पड़ता है, संभव को संभव करना पड़ता है। असंभव है तो असंभव ही होता, असंभव कभी संभव नहीं हो सकता। हाँ, आप संभव को आपने असंभव मान रखा है, 50 साल पहले इन सब को असंभव मान रखा था और आज 50 साल पूरे हो गए, अब तो वो सब संभव हो गए। असंभव हमेशा असंभव ही रहेगा, संभव हमेशा संभव ही रहेगा, वो हमको दिखाना पड़ता है, केवल कहने से काम नहीं चलेगा। तो आइए, गाय के लक्षण आपके सामने बता दिए इन्होंने। इत्येवं प्रत्यक्षीभूतम लिंगम लक्षणम गुणो गोत्वे जातो यथा भवति। कहते हैं इति एवं, इस प्रकार से जो अभी लक्षण बताए हैं, जो चिन्ह बताए गाय के, प्रत्यक्षीभूतम लिंगम, और ये भी जो लक्षण है, ये जो चिन्ह है, लिंगम का मतलब चिन्ह, ये जो चिन्ह आपके सामने रखे हैं, ये प्रत्यक्षीभूतम लिंगम लक्षणम, ये प्रत्यक्षीभूत अर्थात प्रत्यक्ष होने वाले, आंखों से आप देख सकते इन सब चिन्हों को, इन गुणों को। गोत्वे जातो, गोत्व रूपी जाति में, यानी गोत्व के अंदर ये सब चारों लक्षण, ये चिन्ह, ये लिंग आप प्रत्यक्ष देख सकते हैं। फिर कहा स्पर्शश्च वायौ तथा च स्पर्शो लिंगम लक्षणम गुणो वायोरस्ति। ये जो स्पर्श रूपी लिंग है, स्पर्श रूपी जो लक्षण है या स्पर्श रूपी जो गुण है, ये वायु में है, और वायु में ये स्पर्श गुण हैं, जो हमें जो स्पर्श हो रहा होता है ना, हाँ जी मेरी ओर देखिएगा, जैसे अभी गर्मियाँ शुरू हो गई, कोई पंखा चलाता है, कोई एसी चलाता है, कोई कूलर रखता है, तो जो हवा लगता है हमारे शरीर को, पंखे का हवा, भयंकर गर्मी है, पंखे का हवा जब लगती है तो कैसे लगती है जी, हमको गर्म हवा लगती है, यानी गर्म स्पर्श होता है। कूलर लगा करके जब आप चलाओगे तो फिर जो हवा लगती है वो पानी युक्त आपको लगता है। हाँ, कई बार पानी का बौछार भी उसके साथ में आते हैं, सूक्ष्म कण आते हैं पानी के, कूलर के उस हवा में। या एसी चलाएंगे तो पता नहीं लगता है, फिर भी क्योंकि वो ऐसी हवा आती है जो शीतलता को लेकर के आती है। पानी उसमें वो जो शीत स्पर्श आ रहा है, वो मशीन के अंदर ऐसा जो भी यंत्र है आजकल, वो आपको उसको ठंडा करके, पानी हवा को ठंडा करके, अर्थात उसके अंदर पानी के सूक्ष्म अंश भेजता है वो, तब आपको ठंडी हवा आती है। तो वो शीतलता जो शीत युक्त स्पर्श वो वायु का नहीं है, और जो उष्ण स्पर्श आ रहा है वो वायु का नहीं है, अर्थात उसमें अग्नि संयुक्त होकर के आ रहा है या पानी संयुक्त होकर के आ रहा है। लेकिन एक नॉर्मल हवा होती है, जिस वक्त ना गर्मी होती है ना सर्दी होती है, तब जो हवा लगता है उसमें ना तो बस स्पर्श तो हो रहा है, लेकिन ना ठंडा लग रहा है ना गर्मी लग रहा है। इसको कहते अनोष्ण अशीत स्पर्श, अनोष्ण अशीत स्पर्श कहते हैं। ये वायु का स्पर्श गुण ऐसा होता है, अनोष्ण अशीत होता है। यदि शीत स्पर्श हो रहा है तो जल के संयोग से होता है, जैसे सर्दियों में होता है, और यदि गर्मियों में होता है जो स्पर्श, तो अग्नि का संयोग होता है उसमें। लेकिन दोनों को हटाएंगे तो
उस स्पर्श में आपको ये पता नहीं लगेगा ये ठंडा स्पर्श है या गर्म स्पर्श है, तो उसको अनुष्ण अशीत स्पर्श कहते। तो ये जो स्पर्श हमको होता है, जो अनुष्ण अशीत स्पर्श होता है, वो किसका है? किसी तत्व का तो होगा, गुण बिना गुणी के नहीं होता है। ये एक नियम है, गुण स्वतंत्र नहीं रह सकता। पहले पढ़ चुके हैं पहले अध्याय में, गुण स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकता। गुण है तो उस गुण के साथ कोई ना कोई द्रव्य होता है, गुणी होता है। तो अगर हमको स्पर्श हो रहा है, अनुष्ण अशीत स्पर्श हो रहा है, तो केवल स्पर्श गुण ही नहीं आ सकता हमारे साथ में, वो वायु रूपी द्रव्य भी साथ में चल रहा है। यही बात कहना चाह रहे हैं कि गुणश्च गुणिनम साधयति। गुण जो आपको प्रतीत हो रहा है त्वचा के माध्यम से, गुणिनम साधयति, वो गुणी को सिद्ध करता है। यद आश्रितः सा भवति, और वो स्पर्श जिसके आश्रित होता है। वेदस्तु इयानेव, यद अंतर तो इतना ही है कि न दृष्टानाम स्पर्शा, और वो जो आपको अनुष्ण अशीत स्पर्श हो रहा है वो नेत्रेंद्रिय पर्यंत प्रत्यक्षी भूतानाम रूपवताम पृथ्वी आप तेजसाम न। और ये जो आपको स्पर्श हो रहा है अनुष्ण अशीत स्पर्श, वो दृष्ट पदार्थों का नहीं है। दृष्ट पदार्थ का मतलब खोला है नेत्रेंद्रिय पर्यंत प्रत्यक्षी भूतानाम, जो नेत्रेंद्रिय पर्यंत जो प्रत्यक्ष में आने वाले जो भूत है, पृथ्वी जल और अग्नि, जो कि रूपवताम, जो रूप वाले द्रव्य है, उसी को खोला है पृथ्वी अप तेजसाम। पृथ्वी जल और अग्नि के वो गुण हैं, या वो अग्नि, पृथ्वी जल और अग्नि, वो जो तीन तत्वों का न खलु स्पर्शः लिंगम। ये जो जैसा स्पर्श हो रहा है वो स्पर्श न पृथ्वी का है और न ही जल का है और न ही अग्नि का है। क्यों नहीं है उसका? क्योंकि पृथ्वी का स्पर्श कठोर होता है। आपने 14 गुणों में स्पर्श गुण को देखा, वो कठोर होता है वहां पर। और जल का जो स्पर्श होता है वो शीतल होता है। जल के गुणों में आपने पढ़ लिया है पीछे, वो सब याद रखना पड़ता है, याद रखिए। और अग्नि का स्पर्श उष्ण रहता है, पर वायु का स्पर्श जो हमको हो रहा है न तो उष्ण है और न शीत है, उसी को अनुष्ण अशीत स्पर्श कहते हैं। तो ये जो दिखाई देने वाले पृथ्वी जल और अग्नि के तत्वों के तो गुण नहीं है स्पर्श, न उसका लिंग है, फिर किसका है? और फिर भी हमको स्पर्श हो रहा है, तो फिर इन तीनों के अलावा और कोई द्रव्य होना चाहिए, क्योंकि बिना द्रव्य का वो गुण आपको ज्ञात नहीं हो सकता। आपको स्पर्श का ज्ञात हो रहा है, वो बिना द्रव्य के वो स्पर्श नहीं हो सकता आपको। और स्पर्श से पता लगता है कि कोई है, और जो है उसी को वायु कहते हैं। इस तरह हमें ज्ञान होता है वायु का। इति अदृष्ट लिंगम वायु, इसलिए अतः एतोह, इस हेतु से, इस कारण से अदृष्ट लिंग का स्पर्श लिंग को वायुरस्ति। ये जो वायु है अदृष्ट लिंग वाला है, अर्थात मतलब आंखों से दिखाई न देने वाला तत्व है। तो स्पर्श लिंग को वायु इति, इसलिए स्पर्श लिंग वाला वायु है, यानी स्पर्श लक्षण वाला वायु है। स्पर्श गुण वाला कहो, स्पर्श लक्षण वाला कहो, या स्पर्श लिंग वाला कहो, एक ही बात है। आगे बढ़ रहा हूं जी। यह ऐसा केवल स्पर्श त्वग इंद्रियेन अनुभूयते, जो केवल स्पर्श है वो त्वग इंद्रिय से, त्वचा इंद्रिय से ही अनुभव में आता है। गंध रस रूप वद द्रव्य प्रत्यक्ष मंतरेण, जो गंध वाला द्रव्य है, रस वाला द्रव्य है, रूप वाला द्रव्य है, जैसे उनका प्रत्यक्ष होता है, मतलब उन गुणों का भी प्रत्यक्ष हो रहा होता है और द्रव्यों का भी प्रत्यक्ष हो रहा होता है। तो ऐसे उस प्रत्यक्ष के बिना तस्य आश्रयेन गुणिना भवितव्यम, उस प्रत्यक्ष में न दिखने वाले द्रव्य के द्वारा वो होना चाहिए। अर्थात
तस्य आश्रयेन गुणिना भवितव्यम, उस स्पर्श का आश्रय जो गुणी है अर्थात द्रव्य है उसको होना ही चाहिए, क्योंकि स्पर्श तो हो रहा है लेकिन स्पर्श वाला जो द्रव्य है वो तो हमको अनुभव में नहीं आ रहा है, और स्पर्श तो हो रहा है, और वो भी कैसे स्पर्श हो रहा है, अनुष्ण अशीत स्पर्श हो रहा है। इसलिए उस गुणी को, उस द्रव्य को होना ही चाहिए क्योंकि स्पर्श हो रहा है। इसलिए न खलु गुणो गुणिनम अंतरेण भवति, कोई भी गुण गुणी के बिना नहीं हो सकता। द्रव्य गुण भी कह सकते हो और गुण और गुणी, गुण जिसमें है उसको गुणी कहते हैं, गुण जिसमें है उसको गुणी कहते हैं अर्थात द्रव्य, क्योंकि द्रव्य में ही गुण रहेगा। तो इसलिए कह रहे हैं ना खलु, ऐसा कभी नहीं हो सकता, गुण कोई गुण गुणिनम अंतरेण, बिना द्रव्य के बिना गुणी के आपको अनुभव में आता हो। यानी इससे आपको बहुत सारी बातें समझ में आएंगी। गुण गुणी के बिना नहीं आ सकता। अगर आप गुण का अनुभव कर रहे हैं तो समझ लेना उसके साथ साथ द्रव्य भी है। ये तो आपको आसानी से समझ में आएगा जी। आप मुंह में हलवा रख दो, खीर रख दो, तो उसका रस का अनुभव हो रहा है रसना इंद्रिय से, तो इसका मतलब वहाँ द्रव्य नहीं है क्या? मुंह के अंदर तो है ना द्रव्य, क्योंकि वो दिखाई देता है, बस इतना अंतर है। क्योंकि रसना इंद्रिय से रस का अनुभव हो रहा है, तो बिना द्रव्य के रस का अनुभव कर ही नहीं सकते, वहां द्रव्य को होना पड़ेगा। अब दुख हो रहा है आपको, बिना द्रव्य का दुख नहीं हो सकता। दुख भी एक गुण है, वो दुख किसी ना किसी द्रव्य का है। जब शरीर कटता है तो अब दुख हो रहा है ना, दुख की अनुभूति हमको हो रही है, तो द्रव्य भी तो है ना, शरीर भी तो है वहां पर, शरीर का ही तो दुख होता है। अच्छा, सास को देख करके दुख होता हो किसी भी बहू को, या बहू को देख करके किसी भी सास को दुख होता हो, या किसी अध्यापक को देख करके विद्यार्थी को दुख होता हो, दुख तो होता ही है ना। ये जरूरी नहीं अध्यापक से दुख नहीं होता हो। जब दंड देने लग जाए ना, अभी मैंने किसी को दंड दे दिया, उनको हटा दिया ग्रुप से, अभी वो कल जरूर जुड़ जाएगी लेकिन अब नहीं जुड़ सकती है, तो दुख देता हूं ना मैं भी। ये अलग बात है। अब वो दुख जो दे रहा हूं मैं, बाहर से यूं उठा करके तो नहीं दे रहा हूं, बाहर से ऐसे उठा करके नहीं दे सकता ना। केवल मेरे को देखने मात्र से विद्यार्थी को दुख हो रहा है, तो मैं तो नहीं दिया उसको, फिर भी वो दुख हो रहा है, लेकिन वो दुख किसका है? क्योंकि दुख गुण है और किसी ना किसी द्रव्य में रहेगा। तो आपको ये समझना चाहिए कि मन के अंदर दुख भी रहता है, सुख भी रहता है, सब कुछ मन के अंदर रहता है। तो जब दुख हो रहा है तो मन से हो रहा है दुख, तो मन में दुख है इसलिए होगा, नहीं तो नहीं हो सकता आपको। अच्छा चलिए, कोई बाहर से कोई दुख नहीं दे रहा है, जिसको आप कहते हैं ना मानसिक दुख, अंदर ही अंदर दुख हो रहा है सोच सोच करके, तो मन से दुख ले रहा होता है, मन के अंदर रहता है इसलिए ले रहा होता है। लेने का मतलब अनुभव कर रहा होता है, रहता तो मन के अंदर ही है, बस मन में रहने वाले उस दुख को देख करके अनुभव करता रहता है। जैसे विचार लाया और विचार के साथ साथ मन के अंदर वो दुख उभर जाएगा, उसको देख करके परेशान होता रहता है। वो समझना होगा आपको, बहुत रोचक विषय हैं सारे। जब ये बातें समझ में आएंगे तो आपको कोई कष्ट नहीं होगा, क्योंकि दुख मुझ आत्मा के अंदर तो प्रवेश तो कर नहीं सकता दुख, फिर किस बात की दुखी होना है। और एक बात बता दूं, बस मन में रहता है सुख, मन में रहने वाले सुख को देख करके हम सुखी हो रहे हैं, अंदर आता नहीं आत्मा के अंदर सुख,
ठीक है, कोई बात नहीं। इसलिए उदासीन रहता है योगी, उदासीन, न दुख में दुखी होता है न सुख में सुखी होता है, उदासीन, जैसे परमात्मा होता है उदासीन। आप वेदांत दर्शन पढ़ेंगे इसके बाद में, उसमें ईश्वर के बारे में बोला, एक सूत्र आता है उदासीन, ईश्वर को उदासीन कहा है। मतलब ये जो संसार के जितने भी सुख है, संसार के जितने भी सुख है, उन सुखों से सुखी नहीं होता भगवान, और संसार के जितने भी दुख है उन दुखों से दुखी नहीं होता भगवान, इनके प्रति उदासीन रहता है। हाँ, ये अलग बात है, अपने सुख में तो सुखी रहता ही है, क्योंकि उसके पास अपना सुख है। अकामो धीरो अमृता स्वयंभू रसेन तृप्ता न कुतश्च नूना, वो आनंद से तृप्त है परमात्मा, अपने आनंद से। बस अंतर इतना है कि आत्मा के पास अपना आनंद नहीं, इसलिए ये परेशानी है सारी। हाँ जी, आगे बढ़ता हूं जी। गुणो न खलु गुणो गुणिनम अंतरेण भवति, ये गुण जो है बिना गुणी के नहीं रह सकता। न च दृष्टानाम गंध रस रूपवताम पृथ्वी अप तेजसाम लिंगमिति, और ये जो स्पर्श का अनुभव हो रहा है, ये जो दृष्ट पदार्थ है, अर्थात गंध रस रूपवताम, गंध वाला, रस वाला या रूप वाला, यूं भी कहिए, गंध वाली पृथ्वी, रस वाला जल, रूप वाला अग्नि, इनका लिंग तो नहीं है जो हमें स्पर्श हो रहा है, अनुष्ण अशीत स्पर्श जो आ रहा है। इससे पता लगता है ये कोई द्रव्य है, और उस द्रव्य का नाम है वायु। अथच पृथ्वी जलाग्निषु पृथु शीतोष्णा स्पर्शा उपलभ्यन्ते, विशेष बात ये कही जा रही है, पृथ्वी जल और अग्निषु, पृथ्वी जल और अग्नि में कौन से गुण होते हैं, तो कहते हैं पृथुत्वम, पृथ्वी में पृथुत्व स्पर्श होता है, पृथुत्व का मतलब है कठोर स्पर्श होता है पृथ्वी का, और जल में कौन सा स्पर्श होता है, शीत स्पर्श होता है, और अग्नि में कौन सा स्पर्श होता है, उष्ण स्पर्श होता है। तो यही कहना चाह रहे हैं, पृथ्वी जल अग्निषु, पृथ्वी जल अग्नि में पृथु शीत उष्णा स्पर्शा उपलभ्यन्ते, कठोर शीत उष्ण स्पर्श इन तीनों तत्वों में उपलब्ध होते हैं, अनुभव में आते हैं। ते वायु संनियोगेनैव, उनमें ये जो स्पर्श हो रहे हैं, भले कठोर स्पर्श हो रहा है, शीत स्पर्श हो रहा है और उष्ण स्पर्श हो रहा है, ये वायु के संयोग उन तत्वों में कुछ ना कुछ अंश में रहता है, तभी ऐसा हो रहा है। तत्र तत्र स्थितम पृथुत्वम शीतत्वम उष्णत्वम वायो एव प्रद्योतयति प्रकटयति वा, तत्र तत्र स्थितम, उन पदार्थों में विद्यमान जो पृथुत्व स्पर्श है, यानी कठोर स्पर्श है, शीतत्वम शीत स्पर्श है, उष्णत्वम उष्ण स्पर्श है, वायो एव प्रद्योतयति प्रकटयति, ये वायु का ही स्पर्श उनके अंदर आया है, ऐसा पता लगता है। और इन तीनों धर्मों से रहे, तद धर्म रहता केवल स्पर्शो वायु गुण इति सुतराम सिद्धम, इससे ये पता लगता है जो कठोर स्पर्श है, शीत स्पर्श है, उष्ण स्पर्श है, भले ही वायु के संयोग से ही होता है ऐसा लगता है, लेकिन जब इन धर्मों से रहित, अर्थात कठोर स्पर्श से रहित, शीत स्पर्श से रहित और उष्ण स्पर्श से रहित, केवल स्पर्श जो हो रहा है हमको, जो अनुष्ण अशीत स्पर्श हो रहा है, ये वायु गुना, ये वायु का ही गुण है, इति, इस प्रकार से सुतराम सिद्धम, ये सरलता से सिद्ध हो जाता है। ये स्पष्ट हो गया जी सभी को। अब इसमें किसी कोई बात पूछनी हो तो पूछ सकते हैं जी। ये जो अभी हमने ये सूत्र पढ़ा है, एक नहीं 3 सूत्र पढ़े हैं, विषानी ककुदमान प्रांते वालधि सासनावान इति गोत्वे दृष्टम लिंगम स्पर्शश्च वायोलिंगम और न च दृष्टानाम स्पर्श इत्यदृष्ट लिंगो वायु, ये 3 सूत्रों के विषय में सरस्वती जी। नमस्ते स्वामी जी। स्वामी जी, ये 7वां सूत्र में रंग मतलब समझ में नहीं आया। रांगा कहते हैं, रांगा को अब कैसे बताऊं जी, त्रपु रांगा होता है। कोई आप में से बताइए इसका इंग्लिश में कोई नाम। समझे, 10 को कहते हैं। कौन, क्या है 10?
नमस्ते स्वामी जी। हाँ जी, 10 को कहते हैं सर। 10 हाँ जी 10 कह रहे हैं। 10 हाँ जी। हाँ जी कोई टिन हाँ कोई टिन बोलेंगे, कोई 10। देर आर नो रूल्स इन इंग्लिश। हाँ लेड भी कहते हैं क्या? लेड उसको कहते हैं सीसा को स्वामी जी। वो सीसा को कहते हैं। हाँ लेड हाँ जी सीसा को जो है लेड कहते हैं, त्रपु जो है वो 10 को कहते हैं। ठीक हो गया जी। सरस्वती जी। जी स्वामी जी धन्यवाद। हाँ जी अजीत जी को क्या कहना है? स्वामी जी नमस्ते। जी टीन है, हिंदी का शब्द है टीन, टा ई ना, टीन। इंग्लिश के मतलब स्पेल आउट करिए इंग्लिश में। इंग्लिश में शोल्डर बोलते हैं उसको। नहीं नहीं स्पेलिंग बोलिए जो मैं पूछ रहा हूँ उसका। SOLDER। नहीं जो आप टीन बोल रहे हैं ना उसका स्पेल आउट करो। उसको हिंदी में फिर वही बात जो मेरा प्रश्न ना समझ करके आप क्यों बोलते? पहले प्रश्न को समझाओ ना। उसमें टी उसके बाद में कौन सा लेटर है वो बोलिए ना। आप फिर हिंदी में क्यों बोल रहे हो? आप एन टी और उसके आगे TIN। अच्छा टी। आप कोई टीन बोलेगा, कोई 10 बोलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने यही तो बोला, देर आर नो रूल्स इन इंग्लिश। इंग्लिश को गुजराती अलग ढंग से बोलता है, पंजाबी अलग ढंग से बोलता है, साउथ इंडियन अलग ढंग से बोलता है, नॉर्थ इंडियन अलग ढंग से बोलता है, यूरोपियन अलग ढंग से बोलता है, अमेरिकन अलग ढंग, सब ऐसे ही है, कोई बात नहीं। हाँ जी वीरेंद्र जी। हाँ जी स्वामी जी स्पर्श गुण बताया, वैसे अग्नि और जल इसको मतलब न देखते हुए कहीं से स्पर्श किया जाए तो उसका स्पर्श तो महसूस होता है। हाँ तो वो कैसा स्पर्श होता है? अग्नि का स्पर्श कैसा होता है? उष्ण शीत। हाँ तो यही तो बताया था कि जब शीत स्पर्श होता है तो वो जल का स्पर्श है, जब उष्ण स्पर्श होता है तो वो अग्नि का स्पर्श है, जब पृथ्वी का स्पर्श होता है वो कठोर स्पर्श होता है। लेकिन वायु का जब स्पर्श होता है, जब वो गर्मी नहीं होती है, जब सर्दी नहीं होती है, उस स्थिति में जब वायु का जब स्पर्श होता है वो अनुष्ण अशीत स्पर्श होता है। ये कह रहे हैं वो वायु का है। स्वामी जी कि यानी स्पर्श गुण उसमें भी है पृथ्वी और जल में। मैंने मना किया क्या? मना तो नहीं किया ना। जब मना नहीं किया तो फिर आप क्यों आप बोल रहे हो कि उसमें भी होता है? वो तो बता ही दिया था उसमें होता ही है। जी जी प्रेम जी को क्या कहना है? स्वामी जी कलाई होती है, बर्तन कलाई करते हाँ। हैं ना, पीतल के बर्तन, जी उसको बिल्कुल टिन कहते हैं। हाँ जी सरस्वती जी, जो पीतल के बर्तनों में जो कलाई करते हैं ना, जो वाइट सा दिखता है, उसको टिन कहते हैं। अब इसको कंफर्म करेंगे अल्पना जी। हाँ जी स्वामी जी। वही होता है ना? हाँ जी स्वामी। अच्छा ठीक है। हाँ जी और कौन है? हाँ जी बोलिए। स्वामी जी इसमें जो बताया कि अग्नि में जो है स्पर्श है वो वायु के कारण है जी। और उधर ये दूसरी तरफ भी ये व्याप्ति लग रही है कि वायु में जो उष्णत्व है वो अग्नि के कारण आया, जी वरना उसका अनुष्ण अशीत स्पर्श है। हाँ जी वो तो है ही है जो दोनों तरफ जा रही है। हाँ दोनों तरफ जा रही है, लेकिन मूलतः देखेंगे तो स्पर्श कहाँ से आ रहा है तो वो वायु से ही आएगा ना। अब ये नहीं कह सकते कि अग्नि से इसके अंदर स्पर्श है, ये नहीं बोल सकते। ये तो केवल वायु के साथ अग्नि जुड़ गए इसलिए गर्म लग रहा है। मतलब वायु का स्पर्श न गर्म है न ठंडा है। जैसे मैं आपको बता दूं, जल जो है जैसे सर्दियों में गर्म पानी से नहाते हैं, बोलने को व्यवहारिक भाषा है गर्म पानी से नहाता हूं, कोई गर्म पानी से नहीं नहाता है। और पानी 3 काल में गर्म नहीं होता है। मैंने कई बार अपनी कक्षा में बोला है, पानी कभी गर्म नहीं होता। फिर भी गर्म पानी लग रहा है वो इसलिए क्योंकि पानी जो है स्थूल है और अग्नि जो है सूक्ष्म है।
तो पानी के बीच में जो स्पेस रहता है, खाली जगह रहता है जो हमको दिखाई नहीं दे रहा होता है, उसमें अग्नि प्रवेश होती है। जब पानी हाथ में लेते हैं तो पानी के बीच में जो अग्नि बैठी हुई है वो हमको गर्म लग रही है, ना कि पानी गर्म लगता है। लेकिन भाषा में बोल देते, गर्म पानी बोल देते। हाँ जी, बिंदिनी जी। नमस्ते स्वामी जी। जी, छोटा सा प्रश्न है, कठोर स्पर्श क्या होता है? राव क्या? देख, एक होता है कोमल स्पर्श होता है ना, जैसे रुई को आप स्पर्श करते तो कोमल लगता है, और धरती का स्पर्श करेंगे तो उसकी अपेक्षा थोड़ा कठोर होता है। अच्छा अच्छा। मुलायम स्पर्श होता है, कठोर स्पर्श होता है, मतलब जिसको हार्ड कहते हैं ना, बहुत हार्ड है ये। हाँ जी, हाँ जी। जी ठीक। निर्मला जी को क्या कहना है? नमस्ते स्वामी जी। जी, स्वामी जी, यहाँ पे प्रत्ययति अप्रकटयति, इसमें दोनों का अर्थ एक ही होगा कि अलग अलग? कहाँ से पूछ रहे हैं जी, फिर बोलना। नीचे लास्ट में प्रत्ययति हाँ जी, हाँ। प्रकटयति प्रद्योतयति प्रकटयति, प्रद्योतयति और प्रकटयति का एक ही अर्थ है। इसका थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे, प्रत्ययति कैसे होगा? वो अलग अलग धातु है ना। जैसे याति, याति एक क्रियापद है, वर्ब है। याति, याति का मतलब जाता है, और गच्छति का मतलब भी जाता है, लेकिन अलग अलग धातु हैं, अलग अलग शब्द हैं। वर्ब अलग अलग दिखाई देने में तो अलग अलग दिख रहे, लेकिन दोनों वर्ब का एक ही मीनिंग है। जैसे याति कहो या गच्छति कहो, एक ही बात है। तो ऐसे ही यहाँ प्रद्योतयति प्रकटयति का एक ही अर्थ है। धातु अलग अलग है, अर्थ एक है। जी। और ये सुतराम, सुतराम का मतलब सरलता से। इसका थोड़ा सा और डिस्प्ले ऐसा है कि अगर आपको गुण समझ में आ रहा है, त्वचा इंद्रिय से गुण समझ में आ रहा है, तो गुण समझ में आ रहा है तो उस गुण बिना गुणी के, बिना द्रव्य के नहीं रह सकता। तो इस स्पर्श के साथ साथ द्रव्य भी साथ में मेरे को अनुभव में आ रहा है, लेकिन आंखों से दिख नहीं रहा है। और वो जो द्रव्य भी हमको समझ में आ रहा है स्पर्श के कारण से, वो कौन सा द्रव्य है? ये वायु द्रव्य है। ऐसा सरलता से समझ में आ जाता है, ये कहना चाह रहे। अजीत जी को कुछ कहना है? जी नमस्ते जी। जी, मैं निवेदन कर रहा था कि जो पार्थिव तत्व है जी, उसके बारे में जितने भी पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्व हैं उन सबको पार्थिव तत्व मानना चाहिए हमें, और भी इससे बाहर भी हैं स्वामी जी? नहीं, पृथ्वी में जो भी सब पार्थिवी होते हैं, मुख्यतः पृथ्वी होती है। और कुछ चीज़ों में जैसे सोना है, चांदी है, इसमें पार्थिव के साथ साथ उसमें थोड़ा और चीज़ों की अपेक्षा। यूँ तो अग्नि हर वस्तु में दिखाई देगी आपको, अग्नि तो व्यापक है सब जगह में, हर वस्तु में जितने भी पार्थिव द्रव्य है उन सब में अग्नि दिखाई देगी। लेकिन सोना है, चांदी है, कुछ ऐसी धातु हैं उसमें अधिक मात्रा में अग्नि होगी, इसलिए उनको तेजस पदार्थ बोल दिया जाता है। तो पार्थिव है वो भी, लेकिन उसमें अग्नि तत्व थोड़ा औरों की अपेक्षा अधिक होने से उनको तेजस बोल दिया जाता है। जी जी धन्यवाद स्वामी। हाँ जी, प्रहलाद जी। नमस्ते गुरुजी। जी, ये जो गोत्वे दष्टम लिंगम, हाँ जी, इसमें चार चीजें बताइए, विषाणी, कुक्कुज्जाम, पांतिलब्धि और शास्त्रावनति। जी, तो उसका थोड़ा विश्लेषण करिए। ये बताया था ना, विषानी का मतलब सींग वाली, जिसके अंदर विशेष सींग दिखाई देते हैं और सींगों की अपेक्षा, तो उसमें विशेष सींग भी होना चाहिए। ककुदमान का मतलब है उसके कंधे के ऊपर उठा हुआ मांस भी होना चाहिए, उसको ककुदमान कहते हैं। और प्रांते वालधि का अर्थ होता है पूंछ के निचले भाग में विशेष प्रकार का बालों का गुच्छा होना चाहिए, और उसके गले में लटका हुआ लटक सा कंबल सा होना चाहिए। गल कंबल। हाँ जी, गल कंबल कहते हैं उसको, ठीक बात है। तो उसको शास्त्रावान बोले? हाँ, उसको सासनावान भी कह सकते हो, गल कंबल भी कह सकते हो, एक ही बात है। जी, धन्यवाद गुरु। अब
आप सबसे एक आग्रह दोबारा कर रहा हूँ। मैंने कुछ दिन पहले भी बोला था कि 1 अप्रैल 2024 से लेकर के 31 मार्च 2025 तक आप लोगों ने जितना भी सहयोग भेजा है उसको एक पत्रक भर करके आपको भेजना है। जो पत्रक मैंने आपको इंग्लिश में भी हिंदी में भेजा है, क्योंकि कुछ लोग इंग्लिश में सरलता अनुभव करते तो इसलिए इंग्लिश में भेजा है, जो हिंदी में सरलता अनुभव करते हो हिंदी में। लेकिन कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि व्हाट्सएप में मैंने इतने पैसा भेजा, इतने पैसा लिख करके भेजा, इतना लिख करके भेज रहे हैं। वो मेरे लिए अनुपयोगी है। मेरे को शो करना है, एडिट जब होता है वहाँ पर शो करना है कि आपका हस्ताक्षर किया हुआ लिखा हुआ आना चाहिए। इसलिए मैं पूरा लिख करके आपके पास भेजा, बस उसका प्रिंट निकालो। खुद नहीं निकाल सकते हैं तो दूसरों से निकलवाइएगा। फिर भी अगर दूसरों से भी आपको निकलवाने में समस्या है तो उसका दूसरा उपाय है, जैसा मैंने लिख करके भेजा वैसा का वैसे हिंदी में लिखना है या वैसा का वैसा इंग्लिश में लिखना है। तो दोनों भाषाओं में लिख सकते हैं, लेकिन हमें समझ में आना चाहिए आप क्या लिखा है। फिर उसका आप पहले सुन लीजिए, बीच में मत बोलिए। और जब आप उसको कागज में लिख करके जब भेजोगे तो उसका फोटो अच्छी तरह निकालना है, जिससे कि हमें स्पष्ट हमको अक्षर दिखाई दे। कई बार वो आपको लगता है कि मैंने फ़ोटो ठीक निकाला, लेकिन आपको देखना है, फ़ोटो निकाल के देखना है, उसको बड़ा करके देखना है कि वो स्प्रेड तो नहीं हो रहा है, अक्षर फट तो नहीं रहे हैं, दिखाई तो ठीक से दिखाई दे रहा ही नहीं दे रहा। ये पूरा छानबीन करके फिर वो फ़ोटो आप भेज सकते हैं। इतने ऑप्शन दिए हैं। फिर मेरे को नहीं आता है जी, मेरे को लिखवाना भी नहीं आता है, ये मत बोलिएगा। अगर कोई काम आपको अपने घरेलू काम नहीं आता है तो आप क्या करते हैं? दूसरों से करवाते हैं। ऐसे इसको भी मान करके करवाइएगा। और दूसरी बात ये भी मैं आप सबसे आग्रह करना चाहूँगा, थोड़ा जल्दी करके भेज दीजिएगा। बार बार मेरे को ना बताना पड़े, मेरे लिए अच्छा नहीं है बार बार बोलना। तो जितना जल्दी हो सके सभी लोग भेज दीजिएगा। अब बोलिएगा क्या बोलना था आपको? डेट वाइज देना है क्या स्वामी जी? उसको डेट वाइज भरना है, किस डेट को? नहीं, आप डेट वाइज मत, पूरा टोटल करके लिख दीजिएगा। टोटल पैसा, टोटल मनी। और डेट वाइज करते हैं तो और ज़्यादा अच्छा होता है, उस स्पष्टता होती है। जब आपके पास डाटा है तो अगर डेट वाइज कब कब आपने भेजा, जिस महीने का, वो अगर आप मेंशन करेंगे उसमें तो और ज़्यादा अच्छा होता है। जी जी, तेज नारायण जी को क्या कहना है? तेज नारायण जी। जी स्वामी जी, मैंने भेजा, क्या वो पठनीय है? हाँ, मैं देखूंगा जी। वैसे मैं देखता हूँ सबका, और जो पठनीय नहीं होता तो दोबारा उनको लिख देता हूँ। अगर आपने भेजा है तो मैं देखूंगा। अगर आपको उसका रिटर्न नहीं आता है तो समझ लेना ठीक ही होगा। सुरेश जी को क्या कहना है? स्वामी जी। जी आपसे स्वामी जी, मैं ये कहना चाहता था कि पैन नंबर तो बार बार नहीं भेजना। हाँ, एक बार भेज दिया तो वो मेरे पास बना रहता है जी, बार बार भेजने की जरूरत नहीं है। आप लोगों में से कुछ लोग हर बार भेजते रहते हैं। एक बार भेजने के बाद में वो हमारे पास वो सुरक्षित रहता है। उसको हर महीने भेजने की जरूरत नहीं, एक ही बार भेजना, पहली बार भेजना है जी। धन्यवाद धन्यवाद। मोहनलाल जी को क्या कहना है? आपके इंटरनेट की समस्या। और चंद्रा जी को क्या कहना है? जी, हमने वो भर के भेज दिया है तो शायद सही तो है ना सर? हाँ जी, मैंने बोला है ना, अगर भेजा है किसी ने, अगर वो सही है तो आपको कोई उसका प्रत्युत्तर नहीं आएगा। सही नहीं है तो आएगा। अगर आपको कोई उत्तर नहीं आ रहा है उसका, उसके बदले में समझ लेना आपने सही भेजा है। ठीक है जी। तो आज इतना ही रखता हूँ। ओम शांति 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 ही।